हेलो फ्रेंड्स, ए वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन ओवर यूट्यूब चैनल टैक्स टिप्स। मैं आपका दोस्त सीए परवीन सिंगल एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नए सेक्शन, एक नए प्रोविजन के साथ। आज जो सेक्शन हम डिस्कस करेंगे वो है सेक्शन 119। ये सेक्शन इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को एक पावर देता है जिसके थ्रू वो आपको टाइम बार रिटर्न्स वगैरह फाइल करने के लिए अलाउ कर सकते हैं। होता क्या है फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट में क्या होता है कि जब आप कोई भी आईटीआर फाइल करते हैं तो उस आईटीआर को फाइल करने की एक टाइमलाइंस होती हैं। मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उस आईटीआर, एक पर्टिकुलर ईयर की आईटीआर आप फाइल नहीं कर सकते। वो उन आईटीआर्स को टाइम बार्ड आईटीआर्स बोला जाता है। तो अगर कोई आईटीआर टाइम बार्ड हो जाती है तो उसके बाद आप उस आईटीआर को कैसे फाइल कर सकते हैं, आज हम इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और या फिर आपका हो सकता है कोई रिफंड वगैरह पिछले कई पुराने सालों का आपका पेंडिंग हो जिसको आप क्लेम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपकी वो जो रिटर्न फाइल करने की टाइमलाइन है वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो आज हम इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे आप ऐसे सिचुएशन में अपनी आईटीआर कैसे फाइल कर सकते हैं जो कि टाइम बार्ड हो चुकी हैं, और अपना रिफंड आप पुराना कैसे आप क्लेम कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 139 की। ये सेक्शन बात करता है कि आप कब तक अपनी नॉर्मल सिनेरियो में आईटीआर फाइल कर सकते हैं। होता क्या है फ्रेंड्स, ये जो टाइमलाइंस होती है आईटीआर फाइल करने की, ये कंपनी एसएससी के लिए अलग होती है और जो नॉन कंपनी एसएससी है उसके लिए अलग होती है। नॉन कंपनी एसएससी के लिए जो आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट होती है, मीन्स जो इंडिविजुअल्स होते हैं या पार्टनरशिप फर्म होती हैं जिनका कि टैक्स ऑडिट वगैरह ड्यू नहीं होता, उनके लिए जो टाइमलाइन है नॉर्मल सिनेरियो में आईटीआर फाइल करने की वो होती है जब भी आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है। उस फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद जो भी 31 जुलाई आती है वहाँ तक आपको अपनी आईटीआर नॉर्मल सिनेरियो में फाइल करनी होती है। और जो कंपनी एसएससी होता है या फिर जो कि नॉन कंपनी एसएससी है बट जिनकी टैक्स ऑडिट वगैरह ड्यू होती है, उनके लिए जो टाइमलाइंस होती है वो फ्रेंड्स होती है 31 अक्टूबर। ये जो 31 अक्टूबर की टाइमलाइन थी ये पहले 30 सितंबर होती थी, बट इस बार जो बजट 2020 जो आया था उसमें ये चेंज करके 30 सितंबर से 31 अक्टूबर कर दी गई थी। इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए, फाइनेंशियल 19-20 के लिए, ये दोनों टाइमलाइंस बढ़ा के 30 नवंबर कर दी गई हैं। जी फ्रेंड्स, जो टाइम हमने अभी डिस्कस की हैं 31 जुलाई या 31 अक्टूबर, जो कि 30 नवंबर हो चुकी है फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए, इसके बाद भी आप नॉर्मल सिनेरियो में रिटर्न फाइल कर सकते हैं 31 मार्च तक। बट उसके लिए आपको गवर्नमेंट को कुछ लेट फीस या पेनल्टी देनी होती है जो कि 1000 रुपये, 5000 रुपये या 10,000 रुपये हो सकती है। अगर आप 31 मार्च के तक भी रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं तो फिर आप नॉर्मल सिनेरियो में रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। इसके बाद ही सेक्शन 119 का रोल आता है, जो सेक्शन हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। होता क्या है फ्रेंड्स, अगर आप नॉर्मल सिनेरियो में अगर अपने रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको जो आपकी जो डिले चल रही है रिटर्न फाइलिंग की, उसके कंडोनेशन के लिए एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है डिपार्टमेंट के पास। वो एप्लीकेशन इसी सेक्शन के अंडर में फाइल होती है, सेक्शन 119 में। अब हम इस सेक्शन को थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। होता क्या है फ्रेंड्स, एक्चुअली जो आपने एप्लीकेशन फाइल करनी है वो आपने अपने क्लेम अमाउंट के अकॉर्डिंग एक रिस्पेक्टिव अथॉरिटी को फाइल करनी होती है। वो क्लेम अमाउंट अगर आपका 10 लाख रुपए तक है तो आपको जो आपकी जो एप्लीकेशन जाएगी वो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को या प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को जाएगी। अगर आपका क्लेम अमाउंट 10 लाख से ऊपर है बट 50 लाख से नीचे है तो आपकी एप्लीकेशन चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को जाएगी। अगर आपका अमाउंट 50 लाख से ऊपर है तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सीबीडीटी, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज है, वो कंसिडर करेगा। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि आपने कितने टाइम पीरियड में आपने जो अपनी एप्लीकेशन है फाइल करनी है। उसमें फ्रेंड जो प्रोविज़न है वो ये कहता है कि जिस पर्टिकुलर ईयर का आप क्लेम फाइल करना चाह रहे हैं या रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं, उसका जो रेलिवेंट असेसमेंट ईयर है उसके एंड से 6 ईयर्स में आप अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अगर हम समराइज वे में बात करें तो आप मेनली आप पिछले 6 सालों की रिटर्न जो अगर आपकी मिस हो चुकी हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो आप उसकी जो आईटीआर है वो फाइल कर सकते हैं सेक्शन 119 का बेनिफिट लेके। फ्रेंड्स, एक चीज़ का ध्यान रहे, इस सेक्शन में रिलीफ आपको जब भी मिलेगा जब आपका जेन्युइन हार्डशिप का केस हो और आपका जो क्लेम हो वो जेन्युइन हो। इस चीज़ को जज करने के लिए इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ आपका जो जुडिशनल एओ है उनको इंस्ट्रक्शन भी पास ऑन कर सकते हैं कि आप इनकी नेसेसरी इंक्वायरीज वगैरह इनिशिएट कीजिए, और अगर ज़रूरत पड़ी तो आपका केस स्क्रूटनी में डाला जा सकता है सो दैट दे कैन जज द जेन्युइननेस ऑफ योर केस। फ्रेंड्स, अभी तक जो हमने प्रोविज़न डिस्कस किए हैं कि भाई आपने एप्लीकेशन किस अथॉरिटी को लगानी है और आप कितने टाइम में आपने एप्लीकेशन वगैरह सबमिट करनी है और कितने टाइम में इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को आपकी एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करनी है, ये सभी जो प्रोविजंस हैं ये एक सर्कुलर में मेंशन्ड है। सर्कुलर का नंबर है 09/2015, 09/2015।
जो कि 9 जून 2015 को इशू किया गया था डिपार्टमेंट की तरफ से। आप जाके उस सर्कुलर को देख भी सकते हैं। आशा करता हूं फ्रेंड्स आपको ये प्रोविजंस जो सेक्शन 119 के प्रोविजंस है, सेक्शन 139 के प्रोविजंस है, या फिर इस सर्कुलर के जो प्रोविजंस हैं वो आपको क्लियर हुए होंगे। और अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी रहती है या फिर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ भी सकते हैं। एट लास्ट फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव के साथ इन वीडियोज़ को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।